कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने की। 99% लोगों को, सिर्फ 1% लोगों ने, बल्कि 1% से भी कम लोगों ने ट्रैप करने के लिए इंग्लिश को एज अ मीडियम बना दिया है। आपके स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपकी ऑफिस के अंदर, ताकि वो लोग चंद काठे अंग्रेज जिन्हों को बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ पेरेंट्स की तरफ से इंग्लिश ट्रांसफर हुई है, इंग्लिश कम्युनिकेशन नॉलेज ट्रांसफर हुआ है, वो 99.9% पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। ये एक मैकेनिज्म है। एक बच्चा जो मम्मी डैडी सा बच्चा है, जिसका बाप बाहर है या जिसकी मदर बाहर से है, वो जब पाकिस्तान आएगा वो इंग्लिश बोलेगा तो बच्चे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश बोलेंगे। अब वो बच्चे जब बाय डिफॉल्ट इंग्लिश बोलेंगे तो जब वो स्कूल कॉलेज में कहीं भी जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश उनके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी, वो नॉलेज पे तवज्जो देंगे। जबकि एक गरीब का बच्चा, एक एवरेज पाकिस्तानी, जो हम सब पाकिस्तानी हैं, ये जब किसी कॉलेज स्कूल के अंदर जाएंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। तो फ़र्क को ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये है क्यों, ये क्यों आपको लॉलीपॉप दिया हुआ ये इंग्लिश का। उसकी वजह यह है कि वो जो लीड क्लास का बच्चा है वो तो पहले से इंग्लिश बोल रहा है, वो नॉलेज पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है कि बुक के अंदर लिखा क्या हुआ है। जबकि हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो ऑन एवरेज लोग जो एक नॉर्मल घराने से हैं, वो लोग बेचारे पूरी इंटरमीडिएट तक, बैचलर तक, मास्टर तक सिर्फ इंग्लिश ही सीखते हैं। ये नहीं सीखते कि बुक के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो इस ट्रैप की वजह से जो पर्पसली कुछ लोगों ने जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने बनाया हुआ है, इसकी वजह से आप तरक्की नहीं कर पाते। कभी भी गरीब का बच्चा, एवरेज बच्चा तरक्की नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्रैप पहले से ही बैठा दिया हुआ है। इसी तरह एक और ट्रैप बताता हूं। ये जो हमारे पठान लोग हैं, कोयटा से आते हैं, पिशावर से आते हैं, डिफरेंट जगह से, इनके साथ मसला क्या होता है? इनके साथ मसला ये होता है कि इनकी इंग्लिश अच्छी होती है, इन्हें उर्दू नहीं आ रही होती। और ये जब लोग इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर जॉब करने के लिए आते हैं ना, तो इनके माइंड में बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही अलर्ट बार बार आता है कि यार हमारी उर्दू एक्सेंट अच्छी हो और उर्दू एक्सेंट अच्छे हो। इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। हालांकि उनका नॉलेज भी ठीक है, उनका सारा कुछ ठीक है। ये चीजें इस ट्रैप में मत पड़े, आपको फंसवाने के लिए ये एक चुकंदरे जो है ना, उन्होंने आपको गुमचिकी में लगाया हुआ है ये ट्रैप के चक्कर में। इस ट्रैप से आपको जब पढ़े तो इंग्लिश के लिए ना पढ़े, नॉलेज को लेने के लिए, बुक के अंदर लिखा क्या है उसके लिए पढ़े इंग्लिश। तो आप एक अनपढ़ बंदा आपका इधर आएगा कनाडा के अंदर या यूरोप के अंदर, तो बिल्कुल कुछ ही दिनों में, 5-6 माह में फर 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 इंग्लिश बोलेगा। ऐसे ही है ना। लेकिन जब अगर आप इसी ट्रैप में फंसे रहे तो जो असल चीज है, असल नॉलेज है, असल जो आपने चीजें सीखनी है, वो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे। आप के मुआशरे के अंदर कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं, बहुत ज्यादा शदीद किस्म की। जब आप ऑफिस में जाते हैं, इंटरव्यू के दरमियान आपसे इंग्लिश बोली जाती है, ये नहीं देखा जाता कि इस बच्चे का नॉलेज क्या है। इंग्लिश बोलते हैं ऐसे एहसास कमतरी वाले चुकंदर इंसान इंग्लिश बोलते हैं, और जो सामने बच्चा चाहे उसके पास खीर किस्म का नॉलेज है, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। क्यों? इस वजह से आपके बहुत से बिजनेसेस तरक्की नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्सिटी नहीं आ पाती, क्योंकि सारे जो एहसास कमतरी के शिकार चुकंदरे हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हुई होती है, एक दफ्तर के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉप लेवल पे। तो आपकी कंपनी आगे कैसे जा पाएगी? किसी भी मुल्क के अंदर ये मसाइल नहीं है जो हमारे मुल्क में फ्री का क्रिएट किया हुआ है। आप जब उर्दू बोलनी, अगर आप पंजाबी हैं उर्दू बोलें, बेशक जिस मर्जी एक्सेंट में बोलें। ये मत सोचे कि मेरी मम्मी डैडी सी उर्दू। ये मम्मी डैडी कुछ लोग हैं, बिल्कुल 0.1%। वो जब आप उर्दू बोलते हो, उन्होंने ट्रैप बिठाया हुआ है कि जी वो देखो पेंडुआ, क्योंकि ये उर्दू पेंडू, उर्दू पंजाबी एक्सेंट में बोल रहा है, क्योंकि ये उर्दू पठान एक्सेंट में बोल रहा है। इस वजह से ये देखो, वो 1% लोग जो बिल्कुल नॉमिनल से हैं, उन्होंने पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए इसको एज ए मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। एक मैं खड़ा हुआ, एक पागल सा मेरे पास आया और वो पागल हरकतें करे। लिटरली वो रियल में पागल था। वो नहीं होते जो ऐसे दीवारों को ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, जिन्नों को देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, ऐसे ही कपड़े फटे हुए। और मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार, मैंने इसको कुछ खाने के लिए दिया और मेरे पास आके ना तो अंग्रेजी बोली जावे, इंग्लिश बोली जावे। मैं कहा यार इनू की होया, इंग्लिश बोली जावे। मैं कहा यार की हो गया इनू? तो
बाद चो पता लगा कि वो मैनू प्रूव करना चाहता है कि मैं पागल नहीं है, मैं पढ़ा लिखा बंदा। मैं क्या बेली तू टेंशन ना ले, तेरे वर्गे 90% पागल हर दफ्तर, हर यूनिवर्सिटी, हर जगह मिलते हैं। एहो जे पागल नू सपोर्ट करो, आइडेंटिफाई करो वो पागल नू। देखो ए हुण मैं बोल रहा ना, मैं बोल रहा तो फ्लो च नहीं करी, क्योंकि मैं कैनेडा जब से मैं कैनेडा आया हूँ तो मेरी क्योंकि मैं हर वक्त 99% इंग्लिश बोलता हूँ तो मुंह से ऑटोमेटिकली निकलती है। वो क्यों निकलती है? क्योंकि एक लैंग्वेज है, एक टूल है। लेकिन अगर मैं इसको इसलिए बोलूँ कि मैंने आपको पढ़ा लिखा दिखाना है तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अपने बच्चों को जब वो स्कूल जाए उनको सिखा के भेजो, बेटा अगले 16 साल इंग्लिश सीखने में नहीं लगाने तूने, अगले 16 साल तेरा फोकस होना चाहिए उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। अक्सर होते हैं ना उस्ताद बच्चों को बताते हैं कि ये 2 बुक हैं बेटा, एक बुक जो है वो बिल्कुल मुश्किल इंग्लिश वाली है, अच्छे बच्चों की है, साथ वो बताएगा कि अच्छे बच्चों के लिए। दूसरी वो बताएगा बेटा ये बुक जो है ये सादा है नालायक लड़कों के लिए। वो टीचर, वो जो एहसास से कमतरी का शिकार टीचर होगा, वो ये बताएगा 2 बातें, और बच्चे मुश्किल लेने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश सीखने के चक्कर में लगे रहेंगे। और जो मम्मी डैडी 1%, 0.5% जो कम्युनिटी जिन्होंने ये बनाई हुई है इस ट्रैप को, वो तो पहले से इंग्लिश आती होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इधर बच्चा होता है कनाडा में तो वो पैदा होते इंग्लिश बोलेगा, या अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मेरे घर में मेरी वाइफ इंग्लिश बोलती, मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलेगा। अब वो बच्चा तो उस बुक के लिए वो तो नॉलेज को लिखेगा ना, इसके अंदर बिजनेस के बारे में बताया, मार्केटिंग के बारे में बताया, इसके बारे में बताया। जबकि साडे वर्गे लोग, क्योंकि सानू फसा लिए काम गुमचुकी इन्होंने लाई है, तो साडे वर्गे लोग उसे गुमचुकी दे ट्रैप विच फंसे रहेंगे। तो इस ट्रैप को अंडरस्टैंड करें, ये उर्दू ट्रैप, ये इंग्लिश ट्रैप, और ये ऐसे सात से कम तरी। और बाद में होता ये है, कहते ना शाह तो ज्यादा वफादार हो, जरा नौकर हो शाह तो ज्यादा वफादार होंदा ओदे नाल। इसी तरह होता क्या है कि जब एक गांव का बच्चा, जो हमारे जैसा जो पिंड का बच्चा है, या कोई पठान है, कोई भाई कोई और है, वो जब आ जाता है आके बड़ी स्ट्रीम पे और वो इंग्लिश उर्दू सीख लेता है, तो वो फिर क्या करता है, वो इस ट्रैप में फंस जाता है। वो शाह तो ज्यादा शाह वफादार बन जाता है। वो कहता है कि अब मैं उर्दू बोलूंगा, वो भी बड़ी बड़ी इंग्लिश बोल रहा होता है। मैं अक्सर कहीं जाऊं तो क्लाइंट इंग्लिश बोल रहा होता है, फिर मैं जो तो गोरिया तरह कटदा ना इंग्लिश है टट टट करके, फिर कहता यार हूँ। अच्छा अगर आप एक और बात देखना, ये जो लोग जो आर्टिफिशियली इंग्लिश बोलते हैं, इनसे आप इंग्लिश बोलना शुरू हो जाओ, साथ ही उर्दू में कन्वर्ट हो जाएंगे। कभी और करना, इंटरव्यू पे जाना, इंग्लिश बोल रहा होगा बंदा आपसे, अगर आप साथ ही उससे थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू हो, साथ ही वो उर्दू पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप साथ ही कुछ ज्यादा अच्छी उर्दू बोलो, अच्छी उर्दू बोलना शुरू कर दो, और उनका बिल्कुल कांपना शुरू हो जाएगा। ये होती है एहसास से कमतरी। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल है एक। जैसे मैं आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं आपको अपनी बात को अच्छी तरह से समझा पा रहा हूं, आपको अंडरस्टैंड करवा पा रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है। इसका मतलब मैंने इस टूल को बड़े ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करके मैंने नॉलेज को आपको ट्रांसफर कर दिया, अपने वर्ड्स को आपको ट्रांसफर कर दिया, अपने ख्यालात को आपको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर मैं एज ए इंडिविजुअल हाई इंग्लिश बोल के, डिफिकल्ट वर्ड यूज करके, डिफिकल्ट बुक पढ़ के अपने वर्ड्स को, अपने अल्फाज को आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे अंदर कमी, आपके अंदर नहीं। क्योंकि आप तो खुद एक ऑडियंस हो ना, आपकी तो लैंग्वेज उर्दू है, मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी उस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप तक पहुंचाना। अगर मैं नहीं समझा पा रहा, क्योंकि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, ये मेरी एज ए स्पीकर वीकनेस है, ये मेरी ना इल्मी, मेरी ना अहली, मेरी इग्नोरेंस, मेरी जाहलियत, मेरी ये सासे कमतरी भी हो सकती है। लेकिन आपकी इग्नोरेंस, आपकी जाहलियत, आपकी सासे कमतरी नहीं हो सकती। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई बंदा आपसे इंग्लिश बोले, या मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी करके उर्दू बोले, तो आपने ये अपने माइंड के अंदर ये रखना है कि इसका काम है मुझे समझाना, ना कि मेरा काम है कि मैं इसकी अंग्रेजी, इसकी मम्मी डैडी उर्दू को समझ के मैं कुछ करूं। तो आप इस मेंटालिटी से जब बैठेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप ये काठे अंग्रेजों वाली जो सोच है, इससे आप निकलोगे, नॉलेज, विजडम की तरफ जाओगे। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे मैं बाबों के पास बैठना बड़ा ही पसंद करता हूं। जब मैं पाकिस्तान आता हूं,
बाबा को मुझे मिल जाए, बाबा जो इंडिया से खास तौर पे आए हैं उनके मैं बैठना बड़ा ही पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मुझे उनके ट्रैवल किया होता है एक कंट्री से दूसरे में, वो पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस किया होता है, उनका जो नॉलेज होता है, उनकी बातें, उनकी स्टोरी टेलिंग, ओ माय गॉड, मैं कहता हूं कि यहाँ का पीएचडी स्कॉलर भी कई बाबों का मुकाबला नहीं करता जो हमारे पाकिस्तान में पंजाबी बाबे हैं। और आप समझ रहे होते हो वो अनपढ़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोरे जो है ना, आपके कई बाबों पे भी रिसर्च करते हैं कि ये बाबे क्या कर रहे हैं, और ये जो इंडिया के लोग ये ज्यादा सियाने हो गए हैं, इनके जो गुरु शुरू जो बाबे जाबे ना, वो बिल्कुल कमीज के उतार के ना, तो ये गुरु बने हुए हैं पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं वो। क्यों? क्योंकि मसला आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना अपने अंदर, जब तक आप इन्हीं चक्कर में पड़े रहेंगे कि इसी गुमचिक्की के अंदर पड़े रहेंगे, इंग्लिश के मुश्किल मुश्किल अल्फाज यूज करेंगे, और आप तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और अगर आप में आज से ये बीमारी है तो मेरे से वादा करें और नीचे ये लिखें कि आज के बाद अदनान साहब इस एहसास से कमतरी का शिकार हम नहीं होंगे। और ख़ास तौर पे मेरे पठान भाई, बिल्कुल यार, आपका इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल इस ट्रैप में मत फंसो ये उर्दू को बहुत इंप्रूव करने में। और ये जो पंजाब से हमारे गांव के लोग हैं बेचारे मेरे दोस्तों, बिल्कुल इस ट्रैप में मत फंसो। मैं भी आप में से ही निकल के आया हूं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इतनी डिग्रियां भी ली हैं, मैंने सीए भी किया हुआ है, मैंने कनाडा से सीपीए भी किया हुआ है, मैंने एसीसीए भी किया हुआ है, एमएससी मैंने भी की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, सारा कुछ पढ़ा हूँ और आपके साथ टाटो वाले स्कूल में भी पढ़ा हूँ। मेरी अपनी इंग्लिश स्टार्ट में बड़ी बुरी थी और अब बहुत ही अच्छी है। तो यार इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इंग्लिश की वजह से मैं कहूँ कि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मेरे नॉलेज से अगर लगे कि मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं तो फिर मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं। अगर मेरे दिमाग से, अगर मेरी जुबान से सिर्फ समझ आए कि ये अंग्रेजी बोल रहा है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर आप जाते हैं, जब आप पंजाबी एक्सेंट में बात करते हैं आपको वैल्यू नहीं देता बंदा, जब आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल रहे होते आपको वैल्यू नहीं देता। ये सासे कमतरी वाले लोग हैं, इन सासे कमतरी वाले लोगों को सपोर्ट करें, और वो जो सासे कमतरी वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करके उनको रियलाइज करवाएं ये बात। और इस मैसेज को जरूर शेयर किएगा ताकि लोगों का जिनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है, जॉब में आगे नहीं जा पा रहे और इसी वजह से सिर्फ कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें जरूर मेरा मैसेज पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज।